हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राहुल खुल्लर। मैं एक प्रैक्टिसिंग गैस्ट्रो सर्जन हूँ नोएडा में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे हेमरॉइड्स के बारे में, जिनको हम पाइल्स भी कहते हैं और बवासीर भी कहते हैं। दोस्तों, हर नॉर्मल इंडिविजुअल में कुछ एनल कैनाल में कुछ टिश्यूज़ होते हैं जो कि ब्लड वेसल्स, स्मूथ मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए होते हैं। उसको हम एनल कुशंस कहते हैं। जब यही नॉर्मल एनल कुशंस बड़े हो जाते हैं और सिम्टम देने लगते हैं, तब उन्हें हम हेमरॉइड्स कहते हैं। दोस्तों, पाइल्स दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वो होते हैं जो स्किन की तरफ में होते हैं, और इंटरनल जो अंदर की तरफ होते हैं। मोस्ट कॉमनली हम इंटरनल हेमरॉइड से ही लोग पीड़ित होते हैं। इसकी 4 तरीके से ग्रेडिंग करी गई है। पहले ग्रेड के अंदर मरीज को खाली ब्लीडिंग होती है, पॉटी के रास्ते कोई मस्सा निकल के बाहर नहीं आता। दूसरे ग्रेड में पॉटी करते समय मस्सा बाहर आता है और बाद में अपने आप ही अंदर चला जाता है। तीसरे ग्रेड में पॉटी करते समय मस्सा बाहर आता है और बाहर ही पड़ा रहता है, उसको उंगली से अंदर करना पड़ता है मरीज को। और चौथे में मस्सा हमेशा ब्लीडिंग के साथ बाहर ही पड़ा रहता है। दोस्तों, अब ये हेमरॉइड्स क्यों डेवलप होते हैं? जब भी हमारे एनल कुशंस का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर वो वीक हो जाता है तो वो हेमरॉइड्स बन जाते हैं। जैसे जब किसी की उम्र एडवांस होती है, एडवांस एज में इसका हाई रिस्क फैक्टर है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करता है स्टूल पास करते हुए, तभी ये हो सकता है। कभी हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं पेरिएनल, तब हेमरॉइड्स बन जाते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर जब प्रेशर ज़्यादा होता है तब हेमरॉइड्स बन जाते हैं। और जब कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइज करता है, जैसे कि वेट लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा इंटेंस करता है, तब ये हेमरॉइड्स बन सकते हैं। हेमरॉइड्स के सिम्टम्स में दोस्तों 40% लोग जिनको हेमरॉइड्स होते हैं उनको कोई सिम्टम नहीं होता। और मोस्ट कॉमन सिम्टम जिससे मरीज प्रेजेंट करता है वो होता है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग जो होता है, फ्रेश रेड ब्लड आता है, यूजुअली डेफिकेशन या पॉटी करने के समय पे आता है। ये टॉयलेट पेपर के ऊपर भी हो सकता है, और ये हमारे टॉयलेट सीट के अंदर स्प्रे करके या ड्रॉप करके भी गिर सकता है। जो दूसरे कॉमन सिम्टम है उसके अंदर होता है कि थोड़ा बहुत म्यूकस डिस्चार्ज लगता है पॉटी के रास्ते, ऐसी सेंसेशन लगती है कि कुछ बाहर आया हुआ है, और स्किन में इरिटेशन हो सकती है। दोस्तों, ये जानने वाली बात यह है कि हेमरॉइड्स यूजुअली पेनलेस कंडीशन होती है। जब कभी कोई इंटरनल हेमरॉइड जिसमें क्लॉट फंस जाता है या वो स्ट्रैंगुलेट हो जाता है, तभी वो पेन करता है। और दूसरे जो हमारे एक्सटर्नल हेमरॉइड होते हैं स्किन की तरफ, वो पेन करते हैं क्योंकि वहाँ पे नर्व एंडिंग होती है। इंटरनल हेमरॉइड्स में कोई नर्व एंडिंग नहीं होती, तो वो पेनलेस होते हैं। अब दोस्तों, इसके एग्जामिनेशन में इसको डायग्नोस कैसे करा जाता है? सबसे पहले डॉक्टर को मरीज के पॉटी के रास्ते का एग्जामिनेशन करना चाहिए। उसमें डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन है, फिंगर डाल के देखा जाता है, और साथ में उसमें प्रोक्टोस्कोपी यानी कि दूरबीन डाल के छोटी देखा जाता है कि हेमरॉइड्स कितने बड़े हैं, क्या वो उस समय ब्लीड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि मरीज कंप्लेन करता है ब्लीडिंग की, पर हेमरॉइड से ब्लीड नहीं हो रहा होता। तो ऐसा लगता है कि जो ब्लड है वो ऊपर से कहीं से आंत से आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में हमें कोलोनोस्कोपी भी करनी पड़ सकती है। दोस्तों, हेमरॉइड्स के ट्रीटमेंट में सबसे ज़रूरी है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। उसके अंदर हमें ऐसा करना है कि हमें एक्सरसाइज ज़्यादा करनी होती है, स्ट्रेन कम करना होता है, अपना फ्लूइड इनटेक अच्छे से बढ़ाना होता है। तो इन सिचुएशन से काफ़ी हद तक हेमरॉइड्स कंट्रोल में रहते हैं। डाइटरी मॉडिफिकेशंस में हम हाई फाइबर डाइट लेंगे, कभी कभार लैक्सेटिव्स का यूज़ करते हैं, तो हेमरॉइड्स ठीक ठाक रहते हैं। इनिशियली कुछ क्रीम्स इसके लिए अप्लाई करने के लिए भी बनी हुई हैं बहुत सारी। ओवर द काउंटर आप क्रीम्स को मत लीजिए क्योंकि उनके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। अपने क्लिनिशियन से ज़रूर इसके लिए संपर्क करें। जो अर्ली हेमरॉइड्स होते हैं दोस्तों, उनके ट्रीटमेंट में हम नॉन सर्जिकल ऑफिस प्रोसीजर्स इनको पहले यूज़ करते हैं, जिसके लिए मरीज़ को भर्ती होने की ज़रूरत नहीं होती और पेनलेस होते हैं वो प्रोसीजर्स। जैसे कि रबर बैंड लाइगेशन, हम हेमरॉइड के ऊपर एक रबर बैंड से ऊपर उसके लाइगेट कर देते हैं, जिससे कि वो कट के अपने आप ही निकल जाता है। दूसरा तरीका होता है स्क्लेरोथेरेपी। इसमें हम पाइल्स के बेस में एक इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे कि वो सूख कर अपने आप खत्म हो जाता है। तीसरा तरीका है या तो पाइल्स को इंफ्रारेड से जला दिया जाए या लेज़र से जला दिया जाए। दोस्तों, अब जो हेमरॉइड्स ग्रेड 4 होते हैं या जो इन चीज़ों से ठीक नहीं हो सकते, उनके लिए सर्जरी की ज़रूरत होती है। सबसे पहले इस सर्जरी में पहले टाइम में ओपन हेमरॉइडेक्टमी करी जाती थी, जिसमें हेमरॉइड को काट के निकाल दिया जाता था और खुला छोड़ दिया जाता था। फिर उसके बाद क्लोज हेमरॉइडेक्टमी आई कि हमने हेमरॉइड को निकाला और बाकी टिश्यू को क्लोज कर दिया। अब आजकल लेटेस्ट टेक्निक है स्टेपल्ड हेमरॉइडोपेक्सी। इसके अंदर एक स्टेपलर का यूज़ करा जाता है, जो कि पॉटी के रास्ते में इंसर्ट करा जाता है और वो हेमरॉइड वाले टिश्यू को निकाल देता है और बाकी टिश्यू को आपस में जोड़ देता है। ये एक पेनलेस टेक्निक है जिसमें मरीज को शाम को ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। कोई दर्द नहीं होता, कोई जख्म नहीं होता, कोई पट्टी करने की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों, ये था हेमरॉइड्स यानी कि पाइल्स के बारे में। आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ऐसी ही और गैस्ट्रो की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।